सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है ज्योग्राफी की, उसके 6 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। एग्रीकल्चर है दोस्तों। इस चैप्टर में देखेंगे दोस्तों, जितने भी जो टाइपिंग होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम उनको पढ़ेंगे, उसकी टाइप को पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से जो ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं वो देखेंगे, इनपुट क्या क्या यूज होते हैं वो भी देखेंगे। समझ पा रहे दोस्तों? और जो सिस्टम होता है एग्रीकल्चर और इंक्लूडिंग फार्मिंग का दोस्तों, हम उसके भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं एक फील्ड में, वो कौन कौन से जो पॉइंट होते हैं। हर किसान जो ये कंसेप्ट आया है एग्रीकल्चर का दोस्तों, ये कहाँ से आया है ये भी देखेंगे। और इस एपिसोड में दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग, किस तरह से जो फार्मिंग है वो अलग अलग कंट्री में किस किस नाम से जानी जाती है, और हम इंडिया की पर्टिकुलर बात करेंगे और कहीं ना कहीं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे ही आप देखोगे ये किन किन जो टाइप ऑफ फार्मिंग है वो कहाँ कहाँ पे जो आप देखोगे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से भी देखोगे और कहीं ना कहीं इंडिया के भी वे से देखोगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे इस वीडियो के तहत देखने जा रहे हैं दोस्तों। ये एक एग्रीकल्चर के जो फैक्टर होते हैं, जैसे सोइल है, क्लाइमेट है, रिलीफ फीचर होते हैं दोस्तों, टोपोग्राफी किस तरह से काम आती है, टेम्परेचर यहाँ पे किस तरह वेरी करता है, जो कहीं ना कहीं कहने का मतलब दोस्तों जैसे हम इनपुट करते हैं वो किस प्रकार का आउटपुट एज एग्रीकल्चर के रूप में हमारे को देता है दोस्तों। इसको हम प्राइमरी सेक्टर में भी रखते हैं, इस एग्रीकल्चर को प्राइमरी जो सेक्टर होता है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है दोस्तों कहीं ना कहीं वो मिल जाता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे इससे देखो फ्रूट अगर प्लांटेशन करनी है दोस्तों, इसमें हमारे को जो ट्री होते हैं फ्रूट के कहीं ना कहीं फ्रूट मिल जाता है। अगर क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्रॉप मिलेगी। समझ पा रहे हो? जैसे वीट है यानी राइस है दोस्तों, बाजरा है, कहीं ना कहीं इसको बाजरे को कहीं ना कहीं दो रूपों में देखा जाता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं मक्का है दोस्तों। ये जितने भी क्रॉप होंगे दोस्तों हम पर्टिकुलर इस टाइप में पढ़ेंगे दोस्तों। कैश क्रॉप कौन सी होती है दोस्तों, कमर्शियल क्रॉप कौन सी होती है ये देखेंगे। और कहीं ना कहीं जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जो कंसेप्ट हैं, जितने भी आपके मान के चल जो बेसिक कंसेप्ट होंगे दोस्तों, इस वीडियो में मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी आपके जो बेसिक कंसेप्ट होंगे इसमें कहीं ना कहीं आप फिनिश कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, मैं ये गारंटी देता हूं दोस्तों। एनसीईआरटी का ही बेस रखेंगे दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ चीजें मेरे द्वारा अलग से आपको समझाई जाएगी, ताकि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों वो बाहर निकल के आएंगे। आपके जितने भी मान के चल डाउट होंगे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप मेरे को ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देख के अगर आपको ऐसे सेटिस्फाई होते हो कि हाँ मैं इनसे देख के मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप मेरे को लाइक दिया करो, कमेंट किया करो, जो भी डाउट है वो कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो, ताकि मैं जो संडे वाला जो फ्री टाइम होता है दोस्तों कहीं ना कहीं उसको देख के आपके जो कमेंट होते हैं उनसे मोटिवेशन होके दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया कहीं ना कंटेंट यहाँ पे जो करंट अफेयर रिलेटेड है, स्कीम है, वो भी इंक्लूड करूंगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपके लिए जो करंट बैच है दोस्तों, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो बैच है वो भी कराने की कोशिश करूंगा, ताकि जो आने वाला जो प्रीलिम्स है दोस्तों या फिर जो अपना मेंस होगा कहीं ना कहीं ये जर्नी आपको कहीं ना कहीं मैं यहीं से प्रोवाइड करवाऊंगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों मैं आपको ये मेरे द्वारा शेयर किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जितने भी लाइफ रिलेटेड जो मोटिवेशनल वीडियो होंगी कहीं ना कहीं आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों बेसिकली हम इसमें एग्रीकल्चर से पढ़ेंगे, फार्मिंग क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन है वो करेंगे दोस्तों।
और स्पेशली टाइप करने के बाद दोस्तों इसमें जितनी भी क्रॉप होंगी उसमें थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों ये जितनी भी वीडियो हैं आपको पसंद आती होंगी। जब भी टाइम मिले कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, कोई भी अगर मैथ्स के नोट्स बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्सेप्ट को मतलब कॉन्सेप्ट को कहीं ना क्लियर करो दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अड़चन करेगा, कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन ये दोबारा से आके आपके सामने आएगा दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एग्रीकल्चर। समझ पा रहे दोस्तों, एग्रीकल्चर दोस्तों एक प्राइमरी सेक्टर में आता है और इस प्राइमरी सेक्टर को दोस्तों हमारे जो किसान होते हैं, एग्रीकल्चर ये एज ए प्राइमरी सेक्टर में आता है दोस्तों। प्राइमरी सेक्टर में आता है और इसमें लगभग जो इंडिया की बात करें तो दोस्तों इसमें 65% ऑफ पीपल डिपेंड पीपल ऑफ इंडिया डिपेंड्स एग्रीकल्चर। समझ पा रहे दोस्तों, ये हमने पढ़ा दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जितना भी रॉ मटेरियल होता है, चाहे आप फ्रूट की बात करोगे, अगर प्लांटेशन कर रहे हो, चाहे आप क्रॉप कहीं ना कहीं फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो हमारे किसान होते हैं दोस्तों, आप देखोगे हमारे जितने भी स्टेट में एग्रीकल्चर होती है दोस्तों, हर स्टेट में होती होगी, लेकिन यहाँ पे जो किसान होते हैं वो किसान दो तीन तरह के होते हैं। जिसके पास में अपनी लैंड होती है, एक लैंडलॉर्ड होते हैं जो बड़े जमींदार होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक लेबर होता है इसके अंडर में जो काम करते हैं, स्मॉल फैमिली जो सब्सटेंसेस फार्मिंग करती है दोस्तों। इसके भी मतलब जितना वो कंज्यूम करते हैं, जितना वो कहीं ना कहीं मान के चलो उनके जो फील्ड में जितना भी अनाज होता है दोस्तों, क्रॉप होती है, उसी का कहीं ना कहीं वो अपने कंजम्पशन के लिए कर पाते हैं। वो भी एक छोटी ही जो किसान होते हैं वो करते हैं दोस्तों। जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास में फील्ड अवेलेबल है दोस्तों, ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो मोर जो प्रोडक्शन करते होंगे, ऑब्वियसली बात है दोस्तों। फिर वो उनके नीचे जो छोटे किसान होते हैं वो भी काम करते हैं, वो बंधे होते हैं। सरकार की जो पॉलिसी होती है दोस्तों, आपको उनसे उनसे रिलेटेड वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा नियर बाय प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें आपको पेस्टिसाइड देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सीड्स होंगे दोस्तों वो भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो कहीं ना कहीं आप स्कीम देखोगे वो दोस्तों प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे वो प्रोवाइड किया जाए। सब्सिडी दोस्तों हर फील्ड में सरकार के द्वारा इसमें स्कीम बना के इन किसानों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जितनी भी आप प्रोडक्शन करोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इस देश के हर नागरिक तक जो कहीं ना फूड पहुंचाया जा सके, क्रॉप मिल सके, उनका जीवन यापन हो सके दोस्तों। कहीं ना कहीं देश का कहीं ना कहीं सबसे जो कहीं ना कहीं फीडिंग का सेक्टर है दोस्तों वो एग्रीकल्चर है। हम इसके द्वारा हर देश के हर कोने में दोस्तों ये अनाज पहुंचा सकते हैं। चाहे वो किसी भी सिचुएशन में, आपने देखा होगा जो हमारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं दोस्तों, इनका जो किसानों का जो अनाज है जो यहाँ पे हमारे को प्रोवाइड करवाते हैं, एक सरकार को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाते हैं एक स्टॉक के रूप में दोस्तों। जो हमारा जो देखोगे दोस्तों जो स्टॉक होता है सॉरी, जो स्टॉक होता है दोस्तों कहीं ना कहीं रिजर्व करता है। समझ पा रहे दोस्तों, फिर कहीं ना कहीं नेचुरल जो डिजास्टर आते हैं, चाहे अर्थक्वेक आते हो, चाहे सुनामी आते हो, चाहे कुछ भी हो जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सरकार है वो आप देखोगे राशन शॉप में कहीं ना कहीं इन अनाज क्रॉपों को कहीं ना कहीं थोड़े से दामों पे, कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबल प्राइस पे दोस्तों हमने ये FCI के माध्यम से दोस्तों ये पहुंचाया जाता है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल से ग्रास रूट लेवल तक। समझ पा रहे हैं दोस्तों। स्टेट में भी कहीं ना कहीं अपना अपना ये होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं स्टेट द्वारा भी स्टॉक बनाए जाते हैं और नेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पे बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है बिल्कुल। नाइन्थ एनसीईआरटी है दोस्तों इकोनॉमिक्स की दोस्तों, उसमें हमने पढ़ चुके हैं। इसके बारे में स्टॉक क्या होते हैं, जो पीडीएस होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं अनाज को किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। शॉप जो यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे दोस्तों राशन कार्ड के शॉप पे जो गरीब परिवार के बीपीएल परिवार के जो लोग हैं दोस्तों, एससी और एसटी के लिए किस तरह से अनाज कम दामों में पहुंचाया जाता है। जो एसेंशियल चीज होती है, चाहे केरोसिन तेल हो, चाहे अनाज हो जैसे वीट है, राइस है दोस्तों, और कहीं ना कहीं शुगर है, ये चीजें अफोर्डेबल प्राइस पे, ताकि हर महीने वो अपने दिनचर्या है वो गुजारा वो कर सके दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमने नेचुरल डिजास्टर की बात करी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको भी दोस्तों, जब आप डीएम बन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट का कहीं ना कहीं डीएम बन जाओगे दोस्तों, आपको भी यही काम करना पड़ेगा। आपको यही आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, कौन कितना जो टैक्स है वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, यहाँ से उन व्यक्तियों तक एसेंशियल चीज कैसे पहुंचानी है, वो आपका काम है दोस्तों। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको करना पड़ेगा दोस्तों। आइए चलते हैं। जो एग्रीकल्चर था दोस्तों, जो मान के चलो 65% ऑफ पीपल डिपेंड इन इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, ये हमने देखा दोस्तों। एग्रीकल्चर दोस्तों दो वर्डों से मिलकर बना है, ये है एगर और एग्री। एगर और एग्री एक लैटिन वर्ड है दोस्तों। एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं आप देखोगे उसका मतलब होता है सोइल, समझ में आया दोस्तों। और दूसरा वर्ड है कल्चर दोस्तों, ये इसका मतलब होता है कल्टीवेशन करना, यानी सोइल की फील्ड पे दोस्तों कहीं ना कहीं कल्टीवेशन करना क्रॉप्स का, वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसका मतलब हुआ हीलिंग ऑफ द फील्ड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। कहीं ना कहीं हम ग्रोविंग करना एक फील्ड में, यानी क्रॉप उगाने की पद्धति को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट ये कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी होती है, ये भी हमने देख लिया था दोस्तों। प्राइमरी एक्टिविटी होती है, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर को रखते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें इंक्लूडिंग ग्रोविंग क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने देखा फ्रूट है, प्लांटेशन करके हम फ्रूट को पा सकते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों, जहाँ पे जो सोइल होगी, जहाँ पे सोइल फर्टाइल होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं वहीं पे ये फ्रूट होते हैं। क्रॉप हम देखते हैं दोस्तों, इस क्रॉप में जैसे राइस है दोस्तों, राइस है, वीट है दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप बाजरा भी कर सकते हो। ये दोस्तों कहीं ना कहीं शुगर केन है दोस्तों। राबी और रबी और कहीं ना कहीं खरीफ दोस्तों, राबी खरीफ, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जायद की जो फसल होती है दोस्तों, जैसे ककड़ी, खीरा, और कहीं ना कहीं वेजिटेबल, ये दोस्तों तीन तरह की कहीं ना कहीं जो क्रॉप्स होती हैं, हम उनको बेसिकली आगे पढ़ेंगे। वेजिटेबल होती है दोस्तों, फ्लावर की खेती होती है, कहीं ना कहीं रेयरिंग, कहीं ना कहीं लाइव स्टॉक होता है, जैसे पशुओं से हम यहाँ पे वूल प्राप्त करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं हम यहाँ से जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों, ये भी इसी में आता है, समझ पा रहे हो। अगर आप देखोगे दोस्तों पोल्ट्री भी हो सकता है इसमें, समझ पा रहे हो, ये डेयरी भी हो सकता है दोस्तों। ये चीजें हम इंक्लूडिंग करते हैं एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन में, फार्मिंग में दोस्तों। ये फार्मिंग में, वैसे फार्मिंग में आती है। फार्मिंग में हम देखेंगे दोस्तों, जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें हम करते हैं, डेयरी को भी, प्लांटेशन को भी, मिक्स्ड फार्मिंग को भी दोस्तों। ये हम आने वाले थोड़े हैं टाइम में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जो फैक्टर होते हैं इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर को, कौन कौन से होते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा एग्रीकल्चर करना है, एक देश का जो प्रोडक्शन है वो लाइव स्टॉक बढ़ाना है, कहीं ना कहीं उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ होता है सोइल का। जिस प्रकार की सोइल होगी दोस्तों, उपजाऊ होगी, कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, किसान खुशहाल होंगे दोस्तों,
वहाँ का जो गांव होगा या फिर विलेज लेवल होगा, ग्रास रूट लेवल होगा, जहाँ पे भी फार्मिंग होगी दोस्तों, वहाँ की सॉइल ही डिपेंड करती है किस तरह की जो सॉइल होगी वहाँ पे उसी तरह का प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। सेकंड नंबर पे दोस्तों क्लाइमेट। हमने ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं और हिस्ट्री में दोस्तों हमने पढ़ा था, जिस तरह से जो प्रिमिटिव लोग होते थे, जो कहीं ना कहीं जो पहले जो अर्ली पर्सन होते थे, वो किस तरह से, हमने गांव का एग्जांपल देखा था दोस्तों, जो आपने किस तरह से वहाँ पे खेती करते थे। सबसे पहले हमने जो जो राइस का कल्टीवेशन देखा दोस्तों, फिर वो धीरे धीरे किस प्रकार से जो पिलो जो वुड्स का पिलो करते थे। समझ पा रहे हो। जो क्लाइमेट होता है दोस्तों वो वेरी करता है यहाँ पे सोइल को अच्छी तरह फ्रूटफुल बनाने के लिए, कहीं ना कहीं ये वेरी करता है। और तीसरा फीचर होगा दोस्तों रिलीफ। रिलीफ फीचर क्या होगा, अवेलेबल लैंड। कहीं ना कहीं अवेलेबल लैंड का मतलब होता है दोस्तों हर किसान के पास में अलग अलग जमीन होती है, जिस प्रकार से जमीन होती है उस तरह का प्रोडक्शन वो करवाते हैं। जो छोटे किसान होते हैं, बड़े किसानों के अधीन काम करते हैं। लेबर होते हैं, लेबर को भी हमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं दो टाइप के होते हैं, कहीं ना कहीं वो सीजनल वे भी होते हैं और कहीं ना कहीं रेगुलर भी होते हैं। ये कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें फिर दोबारा से फिर दोस्तों जो कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास में जो अनपढ़ होते हैं और कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं, जो पढ़े लिखे इंसान नहीं होते दोस्तों, वो एग्रीकल्चर का भी रास्ता अपना के अपनी बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। वो देश का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन वे में बढ़ाने के लिए देश के यहाँ काम आता है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों, कोई भी देश की बाउंड्री में रहने वाला जो व्यक्ति जो देश के लिए काम करेगा, कहीं ना कहीं जो देश है उसके लिए वो काम करेगा। समझ पा रहे दोस्तों। उसको पता होता है कि इस व्यक्ति द्वारा जो काम किया जा रहा है वो चाहे किसी भी सेक्टर का हो, चाहे आप प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो दोस्तों, और क्वार्टरली हो, ये सभी सेक्टर में आप देखोगे जो सर्विसेज दी जाती हैं हर व्यक्ति द्वारा, वो व्यक्ति किसी भी लेवल का हो, किसी भी लेवल की स्किल रखता हो, नॉलेज रखता हो, क्योंकि वो एक देश पे काम कर रहा है। यहाँ पे हर एक्टिविटी दोस्तों एक देश की तरफ जाती है। देश के हर प्रोडक्शन में वो कहीं ना कहीं भागीदार होता है, उसको जीडीपी बढ़ाने में कहीं ना कहीं वो मायने रखता है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों जो देश होता है हर किसी का ख्याल रखता है। यहाँ पे एज हमने देखा संविधान होता है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों, वो लोगों के लिए बना है। समझ पा रहे हैं। लोगों द्वारा उसमें जो पॉलिसी बनाई जाती है उनके आधार पे देखते हुए उनके जो कंडीशन है, जो वे है, थॉट है दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं उनमें लिखा गया है। उनकी आत्मा जो बसी हुई है दोस्तों वो संविधान में बसी हुई है। उन्हीं के आधार पे दोस्तों हम इनको पॉलिसी बना के इनके जो लाइफ है उनको चेंज कर पाएंगे। यही आपका काम होगा दोस्तों। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, इन लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी को कहीं ना कहीं अपने कलम के माध्यम से लिखना है दोस्तों। यही आपका काम होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। फार्म सिस्टम क्या होता है दोस्तों। फार्म सिस्टम होता है दोस्तों जैसे एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कार्ड एज ए सिस्टम। दोस्तों कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर करते हैं जिसपे हम क्रॉप उगाते हैं। फार्मिंग में दोस्तों ये कमर्शियल फार्मिंग होती है। समझ पा रहे हो। सब्सटेंस फार्मिंग होती है। हम इनको एक बारी अभी पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ये टाइप ऑफ फार्मिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें दोनों ही तरह की जो फार्मिंग होती है एग्रीकल्चर है, दोनों को ही हम इंक्लूड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और कहीं ना कहीं हम इनमें इस तरह का जो इनपुट है वो मैन इनपुट करते हैं। जैसे हमने देखा दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर करना है तो यहाँ पे सीड्स होना जरूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा भी अवेलेबल कराए जाते हैं। जो मिनिमम प्राइस होता है अफोर्डेबल प्राइस पे दोस्तों कहीं ना कहीं स्टॉक दिया जाता है। किसानों के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाता है। स्कीम के द्वारा लोन भी दिया जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं इनके लिए आप रूरल में जो बैंक होते हैं वो कहीं ना कहीं इनको प्रोवाइड करवाते हैं लोन, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो सामान खरीदना हो, चाहे कल्टीवेटर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे वीडिंग हो, फर्टिलाइजर हो दोस्तों, उनको खरीदने के लिए वो सब्सिडी दी जाती है। सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, और मशीनरी होगा दोस्तों, और लेबर होगा। ये कहीं ना कहीं इनमें मैन इनपुट होगा दोस्तों। जिस तरह से इनपुट आप करोगे, जिस तरह का इनपुट आप लगाओगे, उसी तरह का आउटपुट यहाँ पे मिलता है। ये डिपेंड करेगा आपकी जो लैंड है
वो फीचर, रिलीफ फीचर है वो किस प्रकार का है, ये डिपेंड करता है। आप भी अपनी तैयारी में जितना इनपुट लगाओगे दोस्तों, एक दिन वो हार्ड वर्क के रूप में आउटपुट बाहर निकल के आएगा आपका, वो रिजल्ट के सक्सेसफुल हो जाओगे, वही आउटपुट आपको मिलेगा। दोस्तों अगर इसके बीच में आपको कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है, वो कमी किस चीज़ की रहेगी, शेड्स अच्छे नहीं हुए, समझ पा रहे हो। शेड्स का मतलब है आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो कमजोर थे, समझ पा रहे हो। आपने फर्टिलाइजर इस एग्रीकल्चर में क्यों नहीं किया, तब आपकी प्रोडक्शन वो कम हुई। आपने एफर्ट नहीं दिए तो आपकी तैयारी कमजोर हो गई। इनसे आप दोस्तों जो कंसेप्ट होते हैं वो अपने आप इन पे अप्लाई करने की कोशिश करो, दिमाग में ये थॉट लगाओ, इनसे हम सीख क्या सकते हैं, समझ पा रहे हो। जो मशीनरी आप यूज करते हो, मशीनरी का मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर में लगाना हो गया दोस्तों। मशीनरी का मतलब आप टाइम टेबल किस प्रकार यूज कर रहे हो, समझ पा रहे हो। लेबर का मतलब है दोस्तों किस तरह से जो अलग अलग तरीके हैं दोस्तों, जैसे लेबर आ गया, आपने किस तरह के शेड्यूल पे पढ़ना है, किस तरह के व्यक्तियों से बात करनी है, वो आपके लेबर में इंक्लूड होगा, मशीनरी में इंक्लूड होगा, समझ पा रहे दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, नहीं तो आपकी लाइफ और जो तैयारी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाओगे आप उस वे में चले जाओगे दोस्तों, फिर उससे वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं जिस चीज़ पे गया हूँ दोस्तों, मेरा जो एफर्ट है, मैं हर चीज़ को आपसे खोल के बताऊंगा दोस्तों, आपकी लाइफ को उस ट्रैक पे लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। चलिए दोस्तों, ऑपरेशन इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे प्लोविंग है। पहले हम प्रिमिटिव जो किसान होते थे दोस्तों, प्रिमिटिव वैसे तो ग्रास रूट लेवल पे भी होते हैं, ये आज भी करते हैं दोस्तों। जो फॉरेस्टियल एरिया में रहते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। और प्रिमिटिव जो अर्ली पर्सन होते थे, समझ पा रहे दोस्तों, उसको भी हम जो वुड्स का प्लोइंग यूज करते थे, हो सकता आज भी करते हो दोस्तों, करते हैं ग्रास रूट लेवल पे करते हैं। और आज लोहे का भी प्लोइंग का यूज करते हैं दोस्तों। हमने देखा था जो अर्ली पर्सन होता था दोस्तों, अपनी जमीन को कल्टीवेट करने के लिए वो वुड्स का प्लोइंग का यूज करता था, फिर धीरे धीरे उसने आयरन वुड्स का प्रोडक्शन वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इंक्रीनेशन हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा दोस्तों। क्रॉप बढ़ने से दोस्तों क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ। एक किसान के ऐसा करने से दोस्तों कितने परसेंट हुए, 65% जो पीपल है वो डिपेंड किस पे है, एग्रीकल्चर पे। वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है तो कहीं ना कहीं देश की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी दोस्तों, लोगों के पास में पैसा आएगा, किसान खुश हो जाएगा, समझ पा रहे दोस्तों। ये चीजें आपको अपने अंदर दिमाग में थॉट करनी है। सोविंग करते हैं दोस्तों, इरिगेशन होता है, इरिगेशन मेथड भी बताएंगे दोस्तों इसका। कहीं ना कहीं देखो, जो कहीं ना कहीं इरिगेशन का एक कॉन्सेप्ट है, सब टॉपिक बाहर निकल के आया दोस्तों। वीडिंग करते हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे क्रॉप्स के साथ में जो अलग वीडिंग होती है वो कहीं ना कहीं होती है, हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है दोस्तों। किस वे में कौन से मंथ में हम एग्रीकल्चर करते हैं, कौन से मंथ में दोस्तों इनकी कटाई होती है, किस वे में आप जो लेबर होते हैं वो काम कर पाते हैं, हम इसमें सारी डिटेल के साथ में इसके कॉन्सेप्ट को फिनिश कर देंगे दोस्तों। दोबारा से कोई जो वीडियो होगी कहीं ना कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। जिस तरह से मार्केट में जो टीचर पढ़ाते हैं दोस्तों, मैं उनको कहीं नहीं कह सकता कि वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बूस्ट है मेरा, मैं आपके जरिए, मेरे जरिए दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट होंगे मैं पूरी डिटेल के साथ में कहीं ना कहीं उस वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे द्वारा यहीं पे वो फिनिश करवा दिए जाएंगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे आउटपुट मिला हमारे को, आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, जैसे हमने इनपुट भी लगा लिया, जितने भी एफर्ट थे ग्रोविंग के वो भी लगा लिए, तब आउटपुट क्या होगा हमारा, उससे उससे क्या मिलेगा, हमारे को क्रॉप्स मिलती है। इस क्रॉप्स में हम देखेंगे जैसे राइस है दोस्तों, वीट है, आप बाजरा यूज कर सकते हो दोस्तों, ग्राम यूज कर सकते हो, चाहे वेजिटेबल हो, समझ पा रहे हो, खीरा है, ककड़ी है, फ्रूट है दोस्तों, जी भी, ये आउटपुट के रूप में हमारे को बाहर निकलते हैं। इनका मतलब है ये प्रोडक्ट है, समझ पा रहे हो दोस्तों, इनका मतलब है ये जितने भी हमारे को प्रोडक्ट देते हैं। वूल, अगर हम मान के चलो एनिमल रेयरिंग करते हैं, ये भी कमर्शियल फार्मिंग में आते हैं दोस्तों, प्लांटेशन में मिक्सिंग फार्मिंग है, इनको भी बोलते हैं।
जो सीप होती हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पोलर पोलर वॉक्स होते हैं, बुल होते हैं दोस्तों, उनसे हम क्या मिल पाते हैं, जो कहीं ना कहीं काऊ होती है उनसे हम वूल प्राप्त कर पाते हैं दोस्तों। उस वूल से हम क्या बनाते हैं, सोल बना सकते हैं दोस्तों, स्वेटर बना सकते हैं दोस्तों। और जो हमारे कश्मीर के इलाके में दोस्तों ये सोल होता है, ये वेरी कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री होते हैं, जो सेंट्रल पार्ट के जो एशियन कंट्री होते हैं वो उनकी डिमांड करते हैं। जो मुस्लिम है यहाँ पे ईस्टर्न साइड में दोस्तों पोस्मीन पोस्मीन वूल होती है, जो जम्मू कश्मीर की दोस्तों आपको हमने पढ़ा था, जो पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है दोस्तों, उसमें पश्मीना वूल को हमने पढ़ा था। और वो जम्मू कश्मीर में होती है, लद्दाख में होती है दोस्तों, के इस आस्पेरिया में होता है। डेयरी से हम दोस्तों, जैसे हम पशुओं को करेंगे तो डेयरी का प्रोडक्शन बाहर निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आएगा। डेयरी से हमें मिल्क कर सकते हैं, और इसका जो बड़े स्तर पे डिस्ट्रिक्ट में भी नेशनल लेवल पे दोस्तों, जैसे मदर डेयरी है दोस्तों, ये कंसेप्ट बाहर निकल के आया। समझ पा रहे हो दोस्तों। पोल्ट्री है, पोल्ट्री में जैसे मुर्गी होती है दोस्तों, मुर्गी फार्म होता है, हम उसको भी कहीं ना कहीं कमर्शियल फार्म में रखते हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आउटपुट और प्रोडक्ट, ये अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, अगर हम इसको जैसे हमने इनपुट लगाया, तो इनपुट के रूप में जैसे इनपुट जितने भी एफर्ट थे वो लगाने के बाद में आउटपुट हमारे को ये मिला, और यहाँ से हमारे को प्रोडक्ट मिले। इस सर्कल को क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉल्ड एज ए फार्म सर्कल। समझ में आया दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो सीक्वेंस जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आया। चलते हैं दोस्तों आगे। टाइप ऑफ फार्मिंग दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। जैसे सब्सटेंस फार्मिंग, हम इसको पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, और इसके भी दो पॉइंट होते हैं सब्सटेंस फार्मिंग के, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं सब्सटेंस। इसको भी हम देखेंगे अभी अभी जस्ट स्लाइड में आगे। और जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर होती है दोस्तों, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो मान के चलो जो ग्रास रूट लेवल पे होती तो ये भी है, जो जो छोटे स्तर पे होती है। कमर्शियल का पर्पज पे हम इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। प्रिमिटिव का मतलब होता है दोस्तों, ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक नोमैडिक। नोमैडिक को हमने पढ़ा था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो एनिमल को रेयरिंग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हर्डिंग करते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग। समझ पाए दोस्तों। ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंसेप्ट था। और कहीं ना कहीं हमारे जो जो सिंधु घाटी सभ्यता होती दोस्तों, वहां पे भी लोग करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहीं ना कहीं अलग अलग देशों में, कहीं ना कहीं अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम इसको जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं इंडिया में दोस्तों। अगर हम बात करें मिल्पा, इन सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं सेंट्रल मिल्पा दोस्तों, सेंट्रल और अमेरिका में जो मैक्सिको होती है वहां पे बोला जाता है। कहीं ना कहीं लद्दाख दोस्तों कहीं ना कहीं इंडोनेशिया और मलेशिया में बोला जाता है। और कहीं नहीं रोका ब्राजील में, चाइना श्रीलंका में दोस्तों, और तमनाई दोस्तों, तमनाई थाईलैंड में बोला जाता है। हम बताएंगे दोस्तों ये अलग अलग नाम किस किस तरह से बाहर निकल के आते हैं। कमर्शियल फार्मिंग वो होती है दोस्तों, जैसे आप कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बनाते हो, कहीं ना कहीं इनका ट्रेड होता है इंटरनेशनल पे भी, नेशनल पे और स्टेट लेवल पे भी। समझ पा रहे दोस्तों। मिक्स फार्मिंग को हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, उसमें प्लांटेशन भी कर सकते हैं, क्रॉप भी उगाया जा सकता है, उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। इसको एक वर्ड से डिनोटेड किया गया है दोस्तों, हम आगे बताएंगे उसको। प्लांटेशन में जो दोस्तों कहीं ना कहीं हम इस प्लांटेशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस प्लांटेशन में हम जैसे प्लांटों को फ्रूट के तौर पे और क्रॉप के तौर पे और कहीं ना कहीं वेजिटल और फ्लावर के तौर पे रख सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक्स से जितना भी एग्रीकल्चर है वो समझाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसिस्टेंस फार्मिंग को पढ़ते हैं। ये पहले होगी दोस्तों, सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जहाँ पे कहीं ना कहीं जो नीड होती है फैमिली की, जो करता है वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली तक ही कंज्यूम कर पाता है।
जिस प्रकार के वो कहीं ना कहीं क्रॉप उगाता है, वो सिर्फ उसी को नीड को कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाता है अपनी फैमिली को ही। समझ पा रहे दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे जो लो लेवल का टेक्नोलॉजी यूज की जाती है बाय दिस फार्मर। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये कहीं ना कहीं हाउस होल्ड लेबर हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो फैमिली के मेंबर होते हैं वही लेबर उस फील्ड में काम करते हैं दोस्तों। जितना भी वो क्रॉप्स उगाते हैं, जितना भी वो अनाज उगाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए ही सीमित रख पाते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? यहाँ पे दूसरे किसानों को देना या फिर जो सरप्लस अनाज है वो नहीं हो सकता दोस्तों। जो जिनके पास में बड़ी लैंड होती हैं, बड़े लैंड लोड होते हैं, बड़े किसान होते हैं, वही कहीं ना कहीं ट्रेड कर पाते हैं, वही कहीं ना मार्केट में कहीं ना कहीं जो सरप्लस अनाज होता है मंडियों तक पहुंचाया जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो? ये कहीं ना कहीं जब दोस्तों, जब ये क्रॉप कल्टीवेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं क्रॉप को एक किसान एज ए जो बड़ा किसान होता है, जो छोटे किसान है, वो सब्सिस्टेंस में आएंगे दोस्तों, क्योंकि उनके पास में लैंड भी कहीं ना कहीं थोड़ी होती है, थोड़े स्तर पे होती है। कहीं ना कहीं उसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है दोस्तों, वो अपनी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उन्हीं में सीमित कर पाता है। और बाकी जैसे अगर मान के चलो प्रोडक्शन बढ़ता है, जिसके पास में जो मान के चलो सरप्लस अनाज आता है, वो बड़े फार्मर के बाद में आता है दोस्तों। वो बड़ा फार्मर क्या करेगा दोस्तों, नजदीकी जो कहीं ना कहीं मार्केट है, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे सरकार द्वारा इनको मंडी बोला जाता है। और मंडियों में दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं फिक्स रेट, कहीं ना कहीं एमएसपी प्राइस, जो क्रॉप्स होती हैं दोस्तों, जो कैश क्रॉप होती हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कहीं ना कहीं एमएसपी बोला जाता है उसको। वो कहीं ना कहीं जैसे कल्टीवेशन होगा उसके 1-2 मंथ पहले ही सरकार के द्वारा उन जो अनाज है उनको खरीदने की जो एक जो जिस बेस पे खरीदा जाता है, मार्केट वैल्यू को, मार्केट अलग होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एमएसपी बनाती है वो अलग होती है। समझ पा रहे दोस्तों? ये एमएसपी प्राइस दोस्तों सरकार के द्वारा इन किसानों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं बड़े, जो अपने सरप्लस अनाज को कहीं ना कहीं मंडियों तक एमएसपी प्राइस पर इनको बेचा और खरीदा जाता है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? जो ट्रेडर होते हैं वो सरप्लस अनाज को ले जाते हैं दोस्तों। लेकिन इस वे में दोस्तों जो सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग होती है उसमें केवल फार्मर अपनी फैमिली तक ही कंज्यूम कर पाता है, क्योंकि इसमें जितना इनपुट लगाया जाता है और उतना ही स्मॉल आउटपुट निकलता है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो तरह की होती है, हमने बताया था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव दोस्तों। इंटेंसिव जो फार्मिंग होती है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर होती है वो क्या होती है, फार्मर कल्टीवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दोस्तों अगर सब्सिस्टेंस है दोस्तों, कहीं ना कहीं कंज्यूम होती है फैमिली के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं फार्मर अपनी स्मॉल प्लॉट रखता है दोस्तों अपनी फैमिली के लिए। समझ पा रहे हो? और कहीं ना कहीं सिंपल जो टूल होते हैं उनका यूज करता है, जो पेस्टिसाइड, जिनको मान के चलो दोस्तों जितना भी उनको प्रोवाइड होता है, जितना भी मिलता है दोस्तों, वो एफर्ट उसमें स्मॉल टूल होते हैं, पेस्टिसाइड हैं। समझ पा रहे दोस्तों? कहीं ना कहीं वो यूज करते हैं। सीड्स का है, कहीं ना कहीं हाई यील्ड वैरायटी के कहीं ना कहीं सीड्स को यूज नहीं किया जाता दोस्तों। जितना भी उनको मिलता है, जितने वे में वो जो खरीद पाते हैं दोस्तों, उसी अनाज को कहीं ना कहीं उस वे में जो क्रॉप है वो मिलती है दोस्तों। इसमें रिकॉर्ड हो जाती है दोस्तों। अगर आप देखोगे अनाज प्रोवाइड नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे मोर लेबर की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। समझ पा रहे हो? हालांकि उसी की फैमिली दोस्तों देखोगे इसी का भाग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े है और जो लेबर हैं, वर्कर हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। इस फार्मिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं जो मेन क्रॉप्स होती है वो है राइस दोस्तों, और जो अदर है वो भी जो मेज है, वीट है, ऑयल सीड है दोस्तों। ऑयल सीड में आप देखोगे दोस्तों जिसमें तेल बनाया जाता है। समझ पा रहे दोस्तों? जैसे सरसों है, कहीं ना कहीं आप तिल भी बोल सकते हैं दोस्तों, उसको ऑयल सीड भी बोला जाता है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं इंटेंसिव कहीं ना कहीं फार्मिंग का हिस्सा है। दूसरा है दोस्तों प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। क्या होती है प्रिमिटिव से मतलब आपके दिमाग में थॉट आता है दोस्तों कहीं ना कहीं प्रिमिटिव, जो कहीं ना कहीं छोटे स्तर के हैं। इंटेंसिव भी वही थी,
और प्रिमिटिव अगर सब्सटेंस है दोस्तों, कहीं ना कहीं छोटे स्तर लेवल पे काम हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रिमिटिव का मतलब होता है दोस्तों वो व्यक्ति कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हंटिंग और गैदरिंग करते हैं दोस्तों। जो हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस वहीं से जो कॉन्सेप्ट है ये बाहर निकल के आया है। ये एनिमल रेयरिंग का काम करते हैं दोस्तों, जैसे हमने देखा था जो गोट को और जो आप देखोगे दोस्तों काऊ है, गोट है दोस्तों, सिप है, इनसे वो क्या प्राप्त कर पाते हैं दोस्तों फिर बाद में, जो एनिमल मिल्क है दोस्तों, वुड है, वूल है दोस्तों, और मीट है, ये तरह के प्रोडक्ट हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं वो फिर अगर आज की एज प्रेजेंट डे की बात करें, कहीं ना कहीं वो ये जिनसे ये मिल्क प्राप्त होता है, वूल प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं ये फैक्ट्रियों में इनकी वूल जाती है, मीट से कहीं ना कहीं कंजम्पशन होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो मिल्क होता है ये डेयरी तक पहुंचाया जाता है दोस्तों। जो नीडी पीपल है आसपास के वो भी कंज्यूम कर पाते हैं और इनको सप्लाई भी किया जाता है। आई होप दोस्तों इतना इनके पास में सप्लाई मान के चल जो ज़्यादा होते हैं वो सप्लाई कर सकते हैं सरप्लस के रूप में, और जो अगर नहीं कर पाते तो दोस्तों वो फैमिली के लिए कंजम्पशन के लिए कर पाते हैं। आई होप दोस्तों प्रिमिटिव इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के भाग थे जो हमने देखा दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ये ग्रास रूट लेवल पे, दोनों ही ग्रास रूट लेवल पे इन सब कंटिनेंट बेस पे जो आसपास के जितने भी कंट्री होते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों को कर पाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आएगा दोस्तों। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के भी हमने दो भाग देखे दोस्तों, इसके भी कहीं ना कहीं हम पार्ट देखेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक। नोमैडिक भी प्रिमिटिव का हिस्सा है दोस्तों। आप देखोगे जो नोमैडिक पर्सन थे कहीं ना कहीं रेयरिंग का काम करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, कंटिनेंट और सब कंटिनेंट बेस में भी दोस्तों हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। कहीं ना कहीं ये ट्रेड के माध्यम से दोस्तों वो किस तरह से अपने जो रिलेटिव थे, अपने थॉट हैं, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जाया करते थे। कहीं ना कहीं जहाँ पे पानी की कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, कहीं ना कहीं उस पानी की तलाश में बाहर निकलते थे। समझ पा रहे दोस्तों, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो अर्ली पर्सन होते थे वो कहीं ना कहीं जानवरों का शिकार करने के लिए उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाया करते थे, ये वही नोमैडिक पर्सन है दोस्तों। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनका जो जीवन है वो विकसित होगा, सिविलाइज हो जाएंगे दोस्तों। ये पहले तो वाइल्ड होते थे, अब सिविलाइज हो गए, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बस्ती के रूप में रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। फिर लेकिन नेचुरल डिजास्टर आने के बाद में कहीं ना कहीं इन्होंने एक स्थान को दूसरे स्थान पे छोड़ दिया, क्योंकि जो यहाँ के जो किंग होते थे, जो क्लेन के जो राजा होते थे, कहीं ना कहीं वो उन पे अटैक करते थे, इसलिए उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा। समझ पा रहे दोस्तों, ये भी रीजन हो सकता है। एक रीजन ये भी था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो उनको जिस प्रकार का ट्रेड करना पड़ता था, जो बाहर के जो राजा होते थे, जो पर्सन होते थे, वो उन चीजों का डिमांड करते थे, जैसे मिल्क है, फूड है, मीट है, तो कहीं ना कहीं वो उनको देने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, या फिर जो लैंड है, पानी है दोस्तों, जिस तरह का वो मिलता था उसी तरह से उनको ये जीवन यापन करना पड़ता था दोस्तों। समझ पा रहे हो, अपनी फैमिली के लिए भी जाना पड़ता था, समझ पा रहे हो, ट्रेड के माध्यम से भी। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं थिकली फॉरेस्टेड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो होता है दोस्तों जहाँ पे मान के चलो जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया होता है, वो कौन सा, जो अमेजन बेसिन होता है, जो हमने साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में पढ़ा था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं ब्राजील का एरिया है। ट्रॉपिकल अफ्रीकन, जिसमें ट्रॉपिकल अफ्रीकन के कंट्री आते हैं, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री आते हैं, और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये कल्टीवेशन की जाती है दोस्तों। जो 7 स्टेट है हमारे जो ईस्टर्न साइड में, वो यहाँ पे इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोली जाती है। यहाँ पे जो हैवी रेन होती है दोस्तों, यहाँ पे क्विक रीजनरेशन ऑफ कल्टीवेशन ये होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे मेघालय के साइड में दोस्तों, असम के साइड में आप देखोगे ये जो ईस्टर्न पार्ट के जो मणिपुर है, मेघालय है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गैरो जयंतिया जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों हिल है, इनके कहीं ना कहीं यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। ये रीजनरेशन ऑफ कल्टीवेशन करते रहते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों।
लैंड क्लीनिंग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में ये ऐसे मिक्स हो जाती है, जो स्लैश एंड बर्न इसको बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ऐश होती है वो मिक्स हो जाती है सोइल में, और सोइल में दोस्तों, और कहीं ना कहीं इसको मोर फर्टाइल बना देती है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि डिकम्पोज हो जाने के बाद में वो जो लैंड है दोस्तों वो मोर ग्रो करेगा। यहाँ पे क्रॉप ग्रोन कौन सी ट्यूब है, मेज है, वीट है, यहाँ पे हम राइस भी कर सकते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो सोइल है अगर ज़्यादा से मिक्सिंग कल्टीवेशन की जाए तो कहीं ना कहीं सोइल लॉस्ट ऑफ फर्टिलिटी कर देती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल हो जाने के बाद में दोस्तों, और हैवी पेस्टिसाइड केमिकल इन प्रेजेंट डे करते हैं दोस्तों, तो उसमें जो क्रॉप है, ये जो सोइल फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। उसका हमें आप देखोगे दोस्तों ये इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है। इसको दोस्तों, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्रियों में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। आप देखोगे दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसको जूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, जूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और आप देखोगे तुआंग्या इसको म्यांमार में बोला जाता है, तुआंग्या। और मिल्पा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं इसको। लादांग बोलते हैं, लादांग इंडोनेशिया और मलेशिया में। तमराई दोस्तों थाईलैंड में बोला जाता है, और चेना श्रीलंका में, और रोका ब्राजील में, और रे वियतनाम में। आई होप दोस्तों इनको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस जूमिंग कल्टीवेशन को अगर आप ये पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू के सेशन में भी पूछ लिया जाता है, और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के एग्जाम में दोस्तों आपको डिफ्रेंशिएट करके इनके जो अदर नेमिंग है वो पूछ लिए जाते हैं। ये कहाँ पे होती हैं, किस कंट्री में, और इसको किस नाम से जाना जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोमैडिक हर्डिंग सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रिमिटिव का जो सेकंड स्टेज है वो पढ़ते हैं। जो नोमैडिक हर्डिंग होती है दोस्तों, उसको हम सेमी एरिड और रीजन में, जैसे सहारा डेजर्ट है, सेंट्रल एशिया है, अगर इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सेमी एरिड रीजन, यानी जो लैंड होते हैं बालू के, समझ पा रहे दोस्तों, जहाँ पे ये रीजन मिलेगा सहारा में, सेंट्रल एशिया। अगर इंडिया की बात करें तो जैसे एशिया की इसमें बात करें दोस्तों, जैसे आप देखोगे मंगोलिया और राजस्थान दोस्तों, और इंडिया में J&K में दोस्तों, इंडिया में करेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कजाकिस्तान है, ये भी करते हैं दोस्तों सेंट्रल एशिया में। और कहीं ना कहीं जो हर्ड्समैन होते हैं, हर्ड्समैन वो होते हैं दोस्तों, जैसे ये जो पशु हैं, जो एनिमल रेयरिंग किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उनको फीडिंग कराने के लिए, चारा खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। उनको नोमैडिक पर्सन बोलते हैं, उनको हर्ड्समैन बोलते हैं। समझ पा रहे हो? ए मैन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद एनिमल फॉर फीडर। आई होप दोस्तों लाइक वांडर करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनको नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कॉन्स्टेंट एंड ट्रेंस, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो क्लाइमेट होता है ये वेरी करता है दोस्तों यहाँ पे। और जो ट्रेंस एरिया है उनमें कहीं ना कहीं आप देखोगे जो जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं, उनका कहीं ना कहीं ये पहाड़ी इलाकों में चराने के लिए इनको जो कौन से रेयर करते हैं, जैसे सीप है, हॉर्स है, गोट है, और याक है दोस्तों। इनसे आप वूल भी प्राप्त कर सकते हो, मिल्क भी और मीट भी, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये चीज़ें इनसे मिल सकती हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों कमर्शियल फार्मिंग को पढ़ते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जो कमर्शियल वे में कहीं ना कहीं जो अर्निंग का वे बनाती है उसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। जैसे आप देखोगे जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, ग्रेन उगाना, क्रॉप उगाना दोस्तों, उस वजह से ये देखते हैं। मिक्स फार्मिंग होती है, उसमें मिक्स फार्मिंग को देखेंगे दोस्तों किस तरह से जो मिक्स फार्मिंग है वो उगाई जाती है। प्लांटेशन होती है दोस्तों, जैसे हम टी है, कॉफी है, शुगरकेन है दोस्तों, कैस्यू है, बनाना है, रबड़ है और कॉटन है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे प्लांटेशन में आते हैं दोस्तों। पोल्ट्री है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे पोल्ट्री है,
डेयरी है, और एक और देख सकते हो दोस्तों ऐसे फिशिंग, फिशिंग भी इसी में आएगी दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये भी कमर्शियल पर्पज पे आज ये ग्रास रूट लेवल पे कहीं ना कहीं ये भी किया जाता है दोस्तों। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो समुद्र में मछुआरे होते हैं कहीं ना कहीं इन्हीं के पर्पज से जो कमर्शियल होता है। आप देखोगे दोस्तों जो ईस्टर्न साइड के जितने भी कंट्री हैं वो भी करते हैं दोस्तों, और जो कोस्टल रीजन में जितने भी स्टेट होते हैं, हम कोलकाता की बात कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल साइड में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी हैं कमर्शियल फार्मिंग में आते हैं। क्रॉप लाइक इसमें क्रॉप भी उगाई जाती है दोस्तों, एनिमल रेयरिंग की जाती है लार्ज स्तर पे इन लार्ज एरिया एंड फाउंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इनसे कहीं ना कहीं कैपिटल जो रेवेन्यू होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम कॉमर्शियल वे में इसको पढ़ते हैं कैपिटल के रूप में। मोर टेक्नोलॉजी आर यूज लाइक, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ट्रैक्टर है, मशीन है, कल्टीवेशन है, हाई यील्ड वैरायटी सीड है दोस्तों, पेस्टिसाइड भी लिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखो ये और चीज़ें भी जो इंक्लूड होती हैं, कहीं ना कहीं अगर कमर्शियल वे पे जा रहे हो तो इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हो दोस्तों। आइए दोस्तों कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन क्या होती है दोस्तों, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज लाइक, इसमें कॉमन क्रॉप होती हैं वो होती हैं वीट, मेज, और मेजर एरिया लाइक आप टेम्परेट रीजन की बात करोगे तो अमेरिका और यूरोपियन नेशन में जितने भी हैं वो लैंड है वो आते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो एशियन कंट्री है वो भी करते हैं। आई होप दोस्तों इसमें वीट को कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल वे पे आपको कमर्शियल वे में उगाया जाता है दोस्तों। ये इंडिया में भी दोस्तों अब देखो जैसे कोरोना का फेज था, तो कोरोना के फेज में दोस्तों हमने जितना भी हमारे पास में जो स्टोर था, समझ पा रहे हैं दोस्तों, हमने हमने बहुत सारा जो अनाज था दोस्तों, सरप्लस अनाज था, अफगानिस्तान के एरिया में तरह तरह के लोगों को कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया था। समझ पा रहे हो, अभी तालिबान के द्वारा जो अटैक था अफगानिस्तान पे, वही फिर हमने अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं जो कि बहुत सारा जो टन था दोस्तों अनाज हमारे को जरूरत के तौर पर वहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। ये हेल्पिंग दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों के साथ में जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। ये विश्वास दिलाता है, इंडिया कहीं ना कहीं एज ए फ्रेंडली मैनर पे दोस्तों सभी को अपना ब्रदरहुड मानता है दोस्तों। इससे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। इनके जितने भी जो आप देखोगे दोस्तों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं वो अव्वल दर्जे का हो जाता है, उस कंट्री पे रिलायबल किया जाता है। हाँ कहीं ना कहीं डिजास्टर टाइम में दोस्तों ये कंट्री आपकी हेल्प कर सकता है। आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दोस्तों जो बीजेपी की है, हम मोदी के नाम से जो जानते हैं दोस्तों इस कंट्री को, कहीं ना कहीं दोस्तों इस हिसाब से जो हम जिस वे में जा रहे हैं, जो हमारा टेक्नोलॉजी बेस है, हम जिस तरह से जो हेल्प कर रहे हैं जो कंट्रियों के, कहीं ना कहीं उनका फेथ हो रहा है दोस्तों उन कंट्रियों में, यूएनओ में अपना जो नाम है कहीं ना कहीं शामिल हो दोस्तों। इसी पर्पज के साथ में दोस्तों जो अदर कंट्री हैं वो हमारे को पुश कर रहे हैं, और हमारी जो इकोनॉमिक डेवलप हो रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये संकेत कर रही है हम भी एक विकसित देश में आना चाहते हैं, और हो जाएंगे आने वाले टाइम में दोस्तों। हमारी जो 4th या 5th की जो इकोनॉमी बढ़ चुकी है दोस्तों, आने वाले टाइम में नंबर 1 भी होगी दोस्तों। हर फील्ड में हमारा इंडिया कहीं ना कहीं तरक्की करे, हम बेस्ट विशेष करते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप दोस्तों सिविल सर्वेंट बन के कहीं ना कहीं ऐसे नियम लिखो, इस देश की जो सॉलिड बॉडी है उसको बढ़ाने के काम करो। अगर इकोनॉमी अच्छी होगी दोस्तों, अगर एक कंट्री की कहीं ना कहीं इकोनॉमी अच्छी है तो पॉलिटिकल वे अपने आप अच्छा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं दोस्तों। अगर पॉलिटिकल अच्छे नियम बनाओगे तो पॉलिटिकल उभर के बाहर आएगी, सोसाइटी अच्छी होगी, वहाँ पे सोसाइटी के जो पीपल हैं हंसमुख रहेंगे दोस्तों, ग्रो करेगी, वहाँ पे तरह तरह की एजुकेशन, हेल्थ पॉलिसी वो ग्रो करेंगे दोस्तों। कहने का मतलब है एक कंट्री कहीं ना कहीं फ्रूटफुल वे में जाएगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपको काम करना है दोस्तों। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है दोस्तों, ए लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फीडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक।
दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एनिमल रियरिंग किए जाते हैं वो लाइव स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं ग्रोविंग फूड करना, उनके लिए फोडर करना, जैसे हम उनके लिए चारा कहीं ना कहीं वो मिक्स वे में कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जैसे एनिमल रेयरिंग का भी आगा, और कहीं ना कहीं उनके लिए फोडर क्रॉप्स अगर लैंड है तो उस पर ग्रोविंग करना कहीं ना कहीं मिक्स फार्मिंग का काम है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जाती है यूरोप में दोस्तों, यूरोपियन कंट्री होते हैं, और ईस्टर्न 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 यूएसए में दोस्तों कहीं ना कहीं ये, और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने देखा था दोस्तों, जो मैरिनो नामक की जो भेड़ पाई जाती है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं ये चीज की जाती है, न्यूजीलैंड में की जाती है दोस्तों, साउथ अफ्रीका में ये कहीं ना कहीं जो मैरिनो है वो भी कंसेप्ट यहीं से आता है दोस्तों। और प्लांटेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं वो क्रॉप्स जो कमर्शियल पर्पज पे जो फार्मिंग की जाती है दोस्तों, सिंगल क्रॉप ऑफ लाइक मान के चलो इसको सिंगल क्रॉप बोला जाता है दोस्तों, प्रोडक्शन लाइक टी पे बोल सकते हैं इसको। कौन कौन सी जो प्लांटेशन में आती है दोस्तों, टी है, कॉफी है, शुगर केन है दोस्तों, कैस्यू है, बनाना है, रबड़ है और कॉटन है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों प्लांटेशन में ये क्रॉप्स आती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे को लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल की डिमांड करती है दोस्तों। और जो प्रोड्यूस होता है दोस्तों आइदर इन फार्म, या तो दोस्तों फार्म में की जाती है, या फिर नियरिंग बाय फैक्ट्री के जो एरिया है दोस्तों वहाँ पे इनका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है। और बाद में डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि उस फैक्ट्री में ले जाना इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एसेंशियल यानी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। उसके लिए आपको रेवेन्यू जो लगता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बड़े होल्डर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो करते हैं, समझ पा रहे हो। ये किसानों से डायरेक्ट कहीं ना कहीं फैक्ट्री का इनका जो नेटवर्क बना होता है वो बढ़िया तरीके से होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं इजिली वे में वो एसेंशियल नेटवर्क कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ऑफ द वर्ल्ड मेजर प्लांटेशन करता है। यहाँ पे रबड़ है, रबड़ में आप देखोगे दोस्तों जो मलेशिया है वो नंबर 1 है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर इंडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं केरला रबड़ का उत्पादन करने में सबसे ऊपर है दोस्तों। इंडिया की बात करें तो कॉफी ब्राजील में होती है दोस्तों, और टी होती है इंडिया और श्रीलंका में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी, अगर हम फिशरिंग की बात करें, डेयरिंग की और पोल्ट्री की, ये भी कमर्शियल पर्पज पे कहीं ना कहीं की जाती है दोस्तों, इनसे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। ये कहीं ना कहीं साइड बाय काम होता है, कहीं ना कहीं ये भी कमर्शियल वे में हम कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इनसे भी रेवेन्यू जनरेट होती है। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जिन लोग जो किसान लेस हैं, जो व्यक्ति दोस्तों जो एग्रीकल्चर नहीं करते, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं इनसे भी आप देखो मीट है, और कहीं ना कहीं रेवेन्यू है, मिल्क है, पोल्ट्री से आप दोस्तों इनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का जो कहीं ना कहीं कंसेप्ट आता है वो फिलअप हो जाता है। आई होप दोस्तों इनसे भी कहीं ना कहीं एक एक कंसेप्ट बनता है दोस्तों, ये रेवेन्यू जनरेट करने का, एक देश की जो इकोनॉमी होती है उसको बूस्ट करने का। आई होप दोस्तों समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं जो सिंगल क्रॉप थी दोस्तों, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उनके बारे में। राइस कहाँ पे होता है, राइस के लिए कौन सी जो लैंड होती है वो अच्छी होनी चाहिए, ये हम थोड़े स्तर पे करेंगे, लेकिन जब बड़ी क्लास करेंगे दोस्तों इनको पूरी डिटेल के साथ में करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। आइए दोस्तों जो मेजर क्रॉप हैं उसको पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा जो फूड क्रॉप होती हैं वो उसमें कौन कौन आते हैं, जैसे वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट है दोस्तों। मिलेट में दोस्तों कहीं ना कहीं जो बाजरा होती है और राई और बाजरा ये आते हैं दोस्तों। इसमें ग्राम भी आ सकता है दोस्तों मिलेट में। दोस्तों इसमें जो फाइबर क्रॉप होती है जूट है, कॉटन है, और बेवरेज लाइक आप टी और कॉफी कहीं ना कहीं ये मेजर क्रॉप होते हैं उससे दोस्तों। हम पढ़ते हैं जैसे राइस को दोस्तों कहीं ना कहीं ये मेजर क्रॉप है दोस्तों। अब बताओ हमने हिस्ट्री को पढ़ा था, राइस की डेफिनेशन कहाँ से आई है, जो वीट है सबसे पहले किस रीजन में उगाया गया था, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप मेरे रेगुलर कहीं ना कहीं देखने वाले हो दोस्तों, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आप आंसर दे पाओगे। चलो दोस्तों मैं राइस का बता देता हूँ, वीट का आप बता देना, समझ पा रहे हो।
जो राइस है दोस्तों, कोल्डिवा में उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहीं ना कहीं राइस का कल्टीवेशन हमारे को देखने को मिला था। और जो वीट है दोस्तों, आपने ये बताना है वीट का जो प्रोडक्शन है इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे इसके एविडेंस मिले थे। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप बताओगे। ये दोस्तों जो मेजर फूड क्रॉप है इन द वर्ल्ड, ये स्टेपल डाइट ऑफ लाइक ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया में कहीं ना कहीं उगाई जाती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर वेरी करेगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं हाई ह्यूमिडिटी दोस्तों, और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल दोस्तों। मैक्सिमम इसको कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, इसकी रिक्वायरमेंट 200 150 से 200 के mm के रेस में जो बारिश होती है दोस्तों, आप उसमें इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बारिश आपको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी जो है हाई ह्यूमिडिटी होती है दोस्तों, हाई टेम्परेचर होगा, तभी इसमें कहीं ना कहीं जो राइस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी दोस्तों। ये ग्रो इन द एलुवियल लाइक जो क्ले होती है, सोयल होती है दोस्तों, जो रिटेन वाटर करती है, वो समझ पा रहे हो। लीडिंग प्रोडक्शन है दोस्तों के जैसे चाइना में है सबसे ज़्यादा, चाइना, फिर इंडिया दोस्तों, फिर जापान, इजिप्ट और श्रीलंका दोस्तों, कहीं ना कहीं ये होता है। आई होप दोस्तों, इंडिया में जो कहीं ना कहीं आप देखोगे, इंडिया के राइस कल्टीवेशन साउथ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आप देखोगे दोस्तों सेकंड नंबर पे है वीट। वीट का मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होगा दोस्तों इसको, रेनफॉल फॉर ग्रेनी सीजन के लिए, समझ पा रहे हो। ब्राइटेस्ट सनशाइन फॉर हार्वेस्ट के लिए दोस्तों। वेल ड्रेन सोमिलोइन, कहीं ना कहीं आपको दोस्तों, कहीं ना कहीं आप जो कल्टीवेटर होता है उसके साथ में इसको जो हार्वेस्ट किया जाता है उसके लिए वेल ड्रेन सोमिलोइन बढ़ाना पड़ता है, तब जाके ये हार्वेस्ट होती है, समझ पा रहे हो, कल्टीवेट हो पाती। इसके जो लीडिंग प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा यूएसए में दोस्तों, फिर कनाडा में, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोस्तों यूएसए और कनाडा में जो प्रेरी के जो घास के मैदान है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको वर्ल्ड ऑफ ब्रेड बोला जाता है। इस एरिया में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो कंट्री है दोस्तों, यहीं से कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं इसका जो वीट का दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना, ये भी आल्सो किन्हीं लीडिंग कंट्रियों में आते हैं दोस्तों। कॉटन दोस्तों, कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिएगा, लाइट रेनफॉल होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये 200 फ्रोस्ट फ्री डेज होता है इन ब्राइटेस्ट सनशाइन में। ब्लैक दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कॉटन के लिए जो मतलब ब्लैक सोइल होती है, ब्लैक सोइल जो कहीं ना कहीं एलुवियल सोइल इज बेस्ट फॉर ग्रोविंग, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं लीडिंग जो प्रोड्यूसर होता है जैसे चाइना है दोस्तों, यूएसए है, इंडिया है, ये कहीं ना कहीं पाक है, ब्राजील और इजिप्ट है। इसमें इसका जो आप देखोगे दोस्तों, कॉटन का रॉ मटेरियल है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो हम जो रॉ कॉटन में जो लेके जाते हैं दोस्तों, जो कॉटन है वो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखोगे इनसे जो क्लोथ बनते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं फिर स्पिनिंग होते हैं, स्पिनिंग यार्न की तरह। फिर जैसे हमने जो बिग ट्रेडर होते हैं दोस्तों, जो वीविंग करते हैं, फिर उनको क्लोथिंग बनाया जाता है। ये हमने एनसीईआरटी 9th क्लास में भी दोस्तों देखो। अब धीरे 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 आपको पता चलता जा रहा है दोस्तों, इनका कॉन्सेप्ट कैसे कैसे जुड़ेगा दोस्तों, इंटरलिंक होगा। जो कॉटन है हमने 9th एनसीईआरटी में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स वे में किस तरह से जो मार्केट बनाई जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता रहेगा, समझ पा रहे दोस्तों। राइस का भी इंडस्ट्री होगा, व्हीट में भी इंडस्ट्री लेवल पे जाएगा, जूट कहीं ना कहीं लीडिंग गोल्डन फाइबर बोला जाता है उसको, वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडस्ट्री लेवल पे काम करेगा दोस्तों। जूट है दोस्तों, जूट को एज ए गोल्डन फाइबर बोला जाता है दोस्तों, और इसमें एलुवियल सॉइल होती है वो काम करती है। रिक्वायर जैसे हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल और ह्यूमिडिटी क्लाइमेट दोनों चाहिए होगा दोस्तों। ये ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों।
लीडिंग प्रोड्यूसर होता है, जैसे हमारा इंडिया और बांग्लादेश, कहीं ना कहीं आप देखोगे जूट में वेस्ट बंगाल की साइड में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। जब हम जूट के चैप्टर को पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसको किस तरह से मतलब जो कल्टीवेशन किया जाता है, वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं किस प्रकार से एक पद्धति के तौर पे दोस्तों इस जूट को निकाला जाता है, समझ पा रहे हो, किस तरह से इसको बनाया जाता है, हम उसमें देखेंगे बड़े स्तर पे। कॉफी दोस्तों ये वार्म एंड वेट क्लाइमेट में होती है, वेल ड्रेन लोमी सॉइल में कहीं ना कहीं ये उगाई जा सकती है, हिल स्टेपी लैंड में दोस्तों। जैसे हमारे को कॉफी कहाँ पे मिलती है दोस्तों, जैसे कर्नाटक में मिलेगी दोस्तों, ये क्योंकि हाई हिल स्टेपी हिल होता है यहाँ पे। अगर असम की साइड देखोगे दोस्तों, और कहीं ना कहीं मेघालय जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे कॉफी आपको देखना ज़्यादा तो हमारे को कर्नाटक में देखने को मिलती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर कंट्री की बात करें तो दोस्तों जैसे ब्राजील है, कोलंबिया है, इंडिया में दोस्तों। और टी दोस्तों ये बेवरेज क्रॉप होती है, कॉफी और टी, और ग्रो एन एज ए प्लांटेशन, समझ पा रहे दोस्तों, इनको प्लांटेशन में यूज किया जाता है, जो इसमें जैसे कूल क्लाइमेट में दोस्तों ये बढ़ती है, विल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल में। कहीं ना कहीं जो केन्या है दोस्तों वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, इंडिया, चाइना, श्रीलंका बेस्ट क्वालिटी टी यहाँ पे मिलती है दोस्तों कहीं ना कहीं इनकी कैटेगरी भी आपको देखनी पड़ेगी। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास थी आपने बढ़िया तरीके से जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों इनको कहीं ना कहीं आप जो मैप होता है उस मैप में आप उसको मेंशन कर सकते हो, ये कहाँ पे होता है, यूएसए की कौन सी साइड पे जाके कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल रीजन में कहाँ पे होता है, ये टेम्परेचर वेरी कहाँ पे करता है दोस्तों, आपको छोटे से छोटा पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट थे आज की क्लास में हमने देखा, जो एग्रीकल्चर है उसकी टाइपिंग देखी, एग्रीकल्चर में जो क्रॉप फूड होती है, फूड क्रॉप होती है वो कौन कौन सी होती है, फाइबर क्रॉप कौन सी होती है, जो बेवरेज क्रॉप होती है वो कौन सी होती है, और उसके टाइप देखे दोस्तों। आज की क्लास आपके लिए बेस्ट रही होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।